प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, आज बाबा हरदेव सिंह जी का जन्मदिन है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जिस तरह से सात संगत जी सतगुरु हमें सिखलाइयाँ देते थे, हम यही श्रद्धांजलि भेंट करें कि हम उनके वचनों पे चलते हुए जीवन बीते। निरंकार वही है सात संगत जी, आज सुदीक्षा माता जी हैं, ज्योत वही है। कितने पीर पैगंबर आए सात संगत जी, हमें समझाते रहे, हम कितना समझे कितना नहीं समझे, ये हमारी अंतरात्मा को पता है। बाबा जी भी अक्सर यही कहते थे, 36 साल हो गए पानी में मदानी मारते। तो सात संगत जी कृपा करो, मेर करो, जब हम चले कि नहीं चले, आज की सुदीक्षा माता जी हमें कन कन में परमात्मा विराज है। सात संगत जी ये हर घट में है, हमें इसका सात संगत जी सतगुरु को यही श्रद्धांजलि दें कि हम आज सुदीक्षा माता जी जो कह रहे हैं उन वचनों पे हम चल पाए। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। सात संगत जी, बाबा जी के जीवन हमने देखा किस तरह से वो समझाते थे कि हमारा जो प्रदूषण है, बाहर का तो है ही, हमारे अंदर भी पता नहीं कितना है। राजमाता जी अक्सर कहते थे, कितना भी मैला कपड़ा हो धोबी के पास ले जाए, वो कभी ना नहीं करता। इसी तरह से सतगुरु ने हमारे अवगुण नहीं देखे, हमें इस जहाँ हमारी रूह ने जाना है, इस निरंकार प्रभु के दर्शन कराए, हमें अपने सिखलाइयों में क्लास में बिठाया, शिक्षाएं दी सात संगत जी हमें। टीचर जब पढ़ाता है सात संगत जी, और जो अच्छे से पढ़ाई कर लेता है वही फर्स्ट आता है। ये निरंकार सदियों पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ज्योत वही है, आज सुदीक्षा माता जी हैं, हमें सिखलाइयाँ दे रही हैं सात संगत जी। हमें सतगुरु को श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें आज सुदीक्षा माता जी जो जो भी कह रहे हैं, अब तक जो बातों पे हम नहीं चले, अब हम इस सात संगत जी जितना समय भी है, हम हमेशा के लिए नहीं आए। हमें सतगुरु हमारी भलाई के लिए सात संगत जी समझाते हैं, और जितना जितना हम उस पर चलते हैं उतना उतना सुखी होते जाते हैं। हम अपना जीवन देखे, सात संगत जी दासी देखे, तो जब इस दर पे आई थी उससे पहले क्या था, आंख में आंसू ही रहते थे। अगर आज आंसू है तो आज आंसू आते तो वो खुशी के आते हैं। इस निज घर को देख लिया, सतगुरु ने दिखा दिया। फिर कहते हैं, मन मत बोए गुरु मत तारे, ए मन चलना गुरु के सहारे। अगर हम अभी भी भटके हुए हैं तो सात संगत जी बाबा जी कहते थे, ज्ञान ले लिया और ज्ञान पे नहीं चले तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबा जी सात संगत जी जो नमस्कारी होती थी कुछ भी, तो बाबा जी कहते थे, मेरा एक एक संत पता नहीं कैसे कैसे करके नमस्कारी करता है, सच्चे बादशाह को कई गुना करके आशीर्वाद देते थे सात संगत जी। किसी के वो विश्वास होता था तो हाथ रखते थे, तो सात संगत जी वो इंसान ठीक हो जाता था। वो वक्त बात सारी विश्वास की है। जीवन तो सभी जी रहे हैं सात संगत जी, जीना उसी का जीना जो रो के काम आए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना उसी का जीना।
सतगुरु बाबा जी हमारे लिए जीते थे। राज माता जी, सविंदर माता जी और आज सुदीक्षा माता जी का जीवन देख लें। सत्संग जी कैसे जगह जगह जाकर सबको जगा रहे हैं, फिर भी हम अगर नहीं जाग रहे तो सत्संग जी व्यर्थ है ये मनुष्य जोनी। हम इधर उधर माया में ही भटके रहते हैं, तेरी मेरी गिले शिकवे में। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, वो तो हमारा जीवन सुधार रहे हैं। ये जो हमें रूह का घर दिखाया, निज घर, इसमें जाने के लिए खाली देखना ही नहीं है सत्संग जी, इस पे चलना भी है। उन कर्मों पे चलना है कि जिन पे सतगुरु चलाते हैं, कहते हैं शब्द भी कर्म होते हैं सत्संग जी। जो कुछ हम बोलते हैं ये कर्म बन जाते हैं। हम किसी को गलत बोल रहे हैं वो कर्म बन जाते हैं। जो भी कुछ हम किसी को बोल रहे हैं वो लौट के अपनी झोली में आता है। सत्संग जी हमने देखा, दासी ने बहुत जीवन में देखा कि जो कोई बोलते हैं वो कुछ समय बाद उनके साथ वैसा हो रहा होता है। सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वो लौट कर आता ही आता है। सतगुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। वरना जो सत्संग जी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो सब भी ये जीवन जी रहे हैं। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्शा। सच्चे बादशाह आप जी बोलने बुलाने वाले हो, आप कृपा करना वो ही बुलवाना जो आपको अच्छा लगे। आप ही बिठाते हो, आप ही उठाते हो, आप ही जगाते हो, आप ही सुलाते हो, वरना किसी की क्या हिम्मत। कितने किस्से सुनते हैं, सोए सोए ही सो गए, उठे ही नहीं, हाथ में चाय का कप है वहीं प्राण चले गए। जिनके पास ये निरंकार और ये जो निजगर दिखाया नहीं है, वो आत्माएं सत्संग जी फिर किसी ना किसी के अंदर जाती हैं, तंग करती हैं। फिर सत्संग जी कबीर जी समझाते हैं, सत्संग जी कि इसके लिए हमें रोज सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा रिवीजन होता रहे। हम सत्संग जी देखें, हमने बचपन में जो सीखे थे ABC या छोटा बड़ा का खा गा, ये सब सीखे थे सत्संग जी। इनको जोड़कर ही शब्द बने। फिर ये शब्द एक लाइन में आ जाते हैं, फिर ये शब्द एक रूप ले लेते हैं, पूरी बात कर पाते हैं सत्संग जी शब्दों द्वारा। कई बार कई इंसान कहते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं कि हमने मजाक करा, लेकिन सत्संग जी ये निरंकार सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये निरंकार सच्चे बादशाह सत्संग जी कृपा बनाए रखे। जब भी दासी को कोई खांसी आती है, कुछ आता है, कोई इशारा दे रहे होते हैं, कई बार तो दासी को इशारा नहीं समझ आता। सच्चे बादशाह आप क्या इशारा कर रहे हो, आपको पता है। बोलने बुलाने वाला आप होता है सत्संग जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। सत्संग जी किसके हुक्म से सूरज चांद सितारे चढ़ते हैं, किसके हुक्म से, किसकी आज्ञा से तारे झिलमिलाते हैं, कौन हमें देता है पहनने को, खाने को, पीने को। जो जन सत्संग जी
कहते हैं कान और मुख तो ही अहंकार तो ही अहंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। सच्चे बादशाह मेहर करना। सत्संग जी कान दिए सुनने को, मुख दिया बोलने को, सुनने सुनाने को। जो जन आवे सतगुरु पूरा, प्रभु प्रत्यक्ष दिखाता है। तो इन अहंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। शरीर है सत्संग जी, दुख सुख चलते हैं, लेकिन हमें अपने सतगुरु पे भरोसा पूरा रखना है कि निरंकार प्रभु कभी खुशी भी देता है, कभी ऐसा भी माहौल होता है, कभी सत्संग जी शरीर में दुख सुख होता है। तो ये सतगुरु ऋतु में बदलता है। सत्संग जी हमेशा एक सा समय नहीं रहता। सच्चे भाषा कहते हैं हम वर्तमान में जिए। कई बार हम पीछे पहुंच जाते हैं, हम पहले ऐसे थे वैसे थे, उसमें दासी भी आती है सत्संग जी। फिर कई बार हम फ्यूचर का भी सोचते हैं सत्संग जी, नेचुरल है, फ्यूचर भी दिमाग में आ जाता है, लेकिन सतगुरु समझाते हैं वर्तमान में जियो। सत्संग जी कितनी कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले, सत्संग जी इस सतगुरु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सुदीक्षा माता जी आज हमें जो सिखलाइयाँ दे रही है, सत्संग जी वो सदियों से सत्संग जी सतगुरु पीर पैगंबर आते हैं परोपकार करने। हम ही ढीठ होते हैं कि हम इनके वचनों पे नहीं चल पाते। हमें बस यही दिखाई देता है कि जो हमारे मन में चल रहा है बस वो पूरा हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन वो क्या चाहता है हम ये नहीं सोचते। संत अक्सर समझाते हैं संगत में कि हम ये कहा करें कि जो मैं बोलूं वो मत पूरा करना सतगुरु, जो आप चाहो वो पूरा करना। इनको बेहतर पता होता है सत्संग जी, जो भी हो रहा होता है इनके हुक्म से हो रहा होता है, हम समझ नहीं पाते। सत्संग जी कल किसी बहन और भाई यानी दोनों महापुरुषी थे, हस्बैंड वाइफ, उनसे फोन पर बात हो रही थी सत्संग जी। तो वो अपनी आप बीती बता रहे थे सत्संग जी। कहते कि मेरे को रोज संत महात्मा कहते थे कि चलो संगत चलो ज्ञान ले लो, संगत चलो ज्ञान ले लो। कह रहे कब 2 साल बीत गए, दास ने उनकी बात नहीं सुनी। बहन जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ, 8-10 महात्मा आए, बैठना उठना अच्छा था, प्यार था, प्यार प्यार में ले गए कि आज तो ज्ञान दिलवाना ही है। सत्संग जी कहते जब मैंने बहुत भक्ति करी, पूजा पाठ जोत बत्ती व्रत नियम बहुत करे उन परिवार ने, कहते जैसे ही ज्ञान लिया मन खुश हो गया। उसके बाद सत्संग जी कहते ऐसे जुड़े कि सच्चे बादशाह की कृपा। लेकिन घर में बहुत कमियां थी, लेकिन फिर भी हम खुश थे क्योंकि सतगुरु मिल गया था, निरंकार प्रभु का दीदार हो गया था। फिर बल भी यही देता है जिस हाल में रखता है। तो उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने बहन जी को फोन दिया। फिर बहन जी ने बताया कि बहन जी दासी के घुटने का ऑपरेशन होना था, दासी हॉस्पिटल जा रही थी और भाई सब ने बताया मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे और खर्चा ज़्यादा था ऑपरेशन का। फिर भी वो इतना सिमरन करा, इतना, कहते हैं ना ये सिमरन में बड़ी ताकत होती है सत्संग जी।
ये निरंकार सत्संग जी कहते हैं ना, इसमें सिमरन रूपी घी डलता जाता है, घी डलता है। कहते हैं उन्होंने इतना सिमरन किया, हॉस्पिटल पहुंचे, सिर्फ 500 रुपये जेब में, और उनकी वाइफ गिर गई, जिनके घुटने का ऑपरेशन था सत्संग जी। वो गिर गई, उनकी कटोरी वगैरह घुटने की कुछ जैसे इधर उधर हो गई। अब घबराए कि पैसे जेब में नहीं, और डॉक्टर ने कह दिया अब तो और ज्यादा खर्चा होगा। उन्होंने इतना सिमरन करा कि उसमें से एक डॉक्टर बोले कि इनकी दवाइयाँ, ऑपरेशन सब फ्री में होगा, इनको ले चलो। सत्संग जी ले गए। जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो बहन जी बता रही हैं कि बहन जी तो बेहोश थी। डॉक्टर के साथ सुदीक्षा माता जी खड़ी रही जब तक ऑपरेशन हो रहा था। बड़ा सुच्चा परिवार होगा सत्संग जी, जहाँ पे सतगुरु उनके साथ खड़ा था। तो डॉक्टर को सतगुरु सुदीक्षा माता जी बोली कि जो आपने इनके घुटने में डाली है वो तार गलत डाली है। सत्संग जी, अब ऑपरेशन हो चुका था, कुछ नहीं हो सकता था। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि ये माता जी साथ खड़ी रही हैं जो आपके गुरु हैं, और मेरे को बोले हैं वो तार आपने गलत डाल दी है। तो सत्संग जी, ऑपरेशन जैसे ही हो गया वैसे ही माता जी चले गई। ये बात डॉक्टर ने बताई उनको कि सुदीक्षा माता जी खड़े थे वहां पे जब तक ऑपरेशन हो रहा था। फिर बहन जी कहती मैं घर चली गई। घर गई तो मैं बहन जी उठू बैठू, कड़क कड़क की आवाज आए। तो आज मैं अपने आप निरंकार ने ठीक करा, कैसे करा, सच्चे बादशाह कृपा है। आज मैं चल फिर पा रही हूँ, संगत भी जाती हूँ, सब काम भी करती हूँ। इतना विश्वास परिवार का। फिर उनके बताया उन्होंने, महापुरुषों ने, कि संगत होती थी, दूर होती थी कहीं, तो हम पैदल जाते थे। तो कहते हैं हमने बोला सच्चे बादशाह एक बाइक दे दो, हम सत्संग जाया करें जिस बाइक पे। सत्संग जी, उनके बेटे को किसी ने बोला कि लक्की ड्रॉ की कमेटी डल रही है जिसमें सामान निकलेगा, और जब निकल जाएगा तो उसके फिर पैसे नहीं भरने। तो सत्संग जी उन्होंने कमेटी डाल ली। तो सत्संग जी जब लॉटरी निकली तो उनको फोन आया कि आपकी बाइक निकली है। आगे पैसे नहीं भरने थे सत्संग जी, तो उनकी बाइक निकली। सत्संग जी, दासी के साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार जरूरत थी पैसों की, तो हमेशा ही जरूरत होती है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग घर में नहीं थे, तो 10,000 की कमेटी डाली लक्की ड्रॉ की। और कभी भी डालनी है, दासी की चौथी पांचवी तो निकल ही आनी। तो सत्संग जी, उसके बाद पैसे नहीं देने होते थे, तो दासी को भी बहुत जरूरत थी। उन दिनों की बात है, दासी प्रार्थना करके गई, सत्संग जी निकल आई कमेटी, उसके बाद पैसे नहीं भरने थे। कहने का भाव ये है सत्संग जी, कोई कमी नहीं है इनके दर पे। सतगुरु की कृपाएं बरस रही हैं। अगर हम छाता लेके खड़े हैं तो हमारी गलती है, अगर हमने मटका उल्टा रखा हुआ है तो हमारी गलती है, बर्तन अगर हम सीधा नहीं रख रहे तो हमारी गलती है। ये तो देर है। देखो महात्मा जी, फिर उन्होंने बताया अभी सत्संग जी आजकल की ही बात बताई उन्होंने कि महापुरुष उनके वहां से दूर की बात है। सत्संग जी दासी हर चीज बस संतों के बारे में बता रही है, एरिया वाइज कुछ नहीं बोल रही, बख्श लेना। संत वहां से निकले सत्संग जी, वो परिवार बड़ा ही प्यार वाला, जैसे उनकी बात से बहुत महसूस हो रहा है दासी को, बहुत प्यार वाला। संतों को उन्होंने बोला कि यहाँ से होते जाना हमारे घर से, शबरी के बेर खाने राम जी आए थे, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे दासी भी कहती है कभी साकार रूप में भी कृपा हो जाए, सतगुरु कृपा करे। सत्संग जी उन्होंने कहा होते जाएंगे। थोड़े फिर बाद में
सत्संग जी जो संत अपने घर ले जाना चाहते थे, सत्संग जी वो इजाजत नहीं दी उन्होंने, वो अपने घर ही ले गए संतों को। और ये महात्मा परिवार वाले महापुरुष वेट करते रहे। उनको बहुत दुख हुआ सत्संग जी, बहुत कहने का भाव ये है सत्संग जी कि संत हमेशा प्यार देते हैं। अक्सर संत बताते हैं कि कोई अगर हमारे आगे कुछ ला रहा है, भले हम खाते हैं नहीं खाते, थोड़ा सा प्रसाद ले लिया करें। संतों के भाव अगर है, बुलाना चाह रहे हैं तो अगर हम जा सकते हैं तो जरूर जाया करें। खुशी ही तो देनी है सत्संग जी। वो हमें नहीं बुला रहे होते, वो तो सतगुरु को बुला रहे होते हैं। तो सच्चे बादशाह राजपिता जी अक्सर कहते हैं, प्यार बन जाओ, प्यार बन जाओ। इतना किसी को प्यार दो कि वो भी तुम्हें प्यार करे। कोई भी सत्संग जी किसी का कुछ भी ऐसा भाव नहीं होता कि सत्संग जी हम किसी को कोई ना करे। बस ये सतगुरु की कृपा होती है, ये उसकी मर्जी से ही होता है। कोई आया है नहीं आया, जा पा रहा है नहीं जा पा रहा, ये निरंकार की मर्जी है। इनकी कृपाओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। तो दासी तो यही कहेगी, हम किसी को दोष ना दिया करें, हम अपने आप को ही बख्शवाएं कि सच्चे बादशाह कब क्या हमने किसी के साथ करा है पता नहीं। तो हमें तो इतना सच का दरबार मिला है, इसी पे छोड़ दिया करें। इनकी ही सिखलाइयाँ हैं सत्संग जी। खुद भी हम सुखी हों, औरों को भी सुखी करें। कैसे कि इस दर पे जोड़ के सत्संग जी, जोड़ना भी इनका ही काम है, अपनी मर्जी से जोड़ते हैं। लेकिन कर्म तो बताए ये सतगुरु ने, कर्म तो करना ही है। ऐसे ही संपूर्ण अवतार वाणी में सत्संग जी शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, सूरज चंदा किसकी आज्ञा से चढ़ते छिप जाते हैं, किसकी आज्ञा से अंबर में तारे झिलमिलाते हैं। कौन हमें है सब कुछ देता, पहनने को और खाने को, किसने कान और मुख दिए हैं सुनने और सुनाने को। जो जन आवे सतगुरु पूरा, प्रभु प्रत्यक्ष दिखाता है, कहे हर देव इस बिछड़ी रूह को, सतगुरु राम मिलाता है। एक तू ही निरंकार, सूरज चंदा किसकी आज्ञा से चढ़ते छिप जाते हैं। सत्संग जी ये निरंकार प्रभु जो हमें दिखाया है, जिनके पास ज्ञान है उनको पता है, जिनके पास ज्ञान नहीं उनको भी पता है कि परमात्मा की मर्जी से कुछ नहीं होता। फर्क इतना है सत्संग जी, निरंकार में सारे ही रह रहे हैं। बस जिसको निरंकार के दर्शन हो गए उसने देख लिया, ज्ञान ले लिया। और जिनको नहीं हुए सत्संग जी, पर रहते सारे निरंकार में ही हैं। किसकी आज्ञा से अंबर में तारे झिलमिलाते हैं। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता सत्संग जी, हम सब जानते हैं। कौन हमें है सब कुछ देता, पहनने को और खाने को। हम सत्संग जी कहते हैं हमें फलाने बंदे ने दिया, ढिंगाने ने दिया, किसी ने दिया। सतगुरु ही सत्संग जी भेजता है। वो किसी के घट में बैठकर भी आ जाता है और हमारे काम कर देता है। किसने कान और मुख दिए हैं सुनने और सुनाने को। सत्संग जी कहते हैं कान और मुख, कान से सुनना, मुख से बोलना, सुनना सुनाने को। सच्चे बादशाह ने अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए कान दिए हैं, गुणगान करने के लिए मुख दिया है। लेकिन हम सत्संग जी इस मुख से पता नहीं ना जाने कितनी बुराइयां करते हैं और कानों में रस लेते हैं निंदा चुगली का। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे, अपने घरों में गंदगी लाते हो, अगर आप किसी की बुराइयां करते हो दरिद्रता आती है सत्संग जी। इसीलिए संत समझाते हैं कि जितनी हमने भक्ति की होती है, जितना सिमरन किया होता है वो बराबर हो जाता है।
जब हम निंदा चुगली में पड़ जाते हैं साथ संगत जी। जो जन आवे सतगुरु पूरा प्रभु प्रत्यक्ष दिखाता है। जो भी इनके दर पे आ जाता है तो साथ संगत जी वो अपनी आत्मा का घर देख लेता है। कहे अवतार इस बिछड़ी रूह को सतगुरु राम मिलाता है। साथ संगत जी हम सब बिछड़ी रूहें थी जिनको सतगुरु ने कृपा करी निज घर दिखा दिया। तो इन अंकार में तेरी शरण बख्श लो साथ संगत जी। सच्चे बादशाह कृपा करे मेर करे बख्श लेना जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।